सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। नोटबंदी दे नाल जुड़ियां पटिशनां सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दित्तियां ने। 58 पटिशनां पाईयां गईयां सी नोटबंदी के खिलाफ, जिन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिता है। नोटबंदी ते केंद्र सरकार के फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच कोई गड़बड़ी नहीं। नोटबंदी तो पहला केंद्र ते आरबीआई दे विचाले सलाह मशवरा होया सी तां इस फैसले नूं सही करार दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है नोटबंदी दे उत्ते। 5 जजां दा बेंच सी, 5 चों 4 जजां ने इस फैसले नूं सही ठहराया है। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना दा फैसला बहुमत तो अलग सी। केंद्र सरकार ने 2016 दे विच नोटबंदी कीती सी। उस वेले 500 ते 1000 रुपए दे नोट बंद कर दिते गए सी। दस दिए कि नोटबंदी के खिलाफ करीब 58 पटिशनां दाखिल कीतियां गईयां सी, जिन्हां नूं अज रद्द कर दिता गया है। नोटबंदी नूं सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिता है। कहा है कि आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। नोटबंदी ते केंद्र सरकार दा फैसला सही सी, कोई गड़बड़ी नहीं सी नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच। सुप्रीम कोर्ट का कहना है क्या है कि नोटबंदी तो पहला आरबीआई ते केंद्र दे विचाले सलाह मशवरा होया सी, लंबी गलबात चली सी। 5 चों 4 जजां ने इस फैसले नूं सही ठहराया है। नोटबंदी ते केंद्र सरकार के फैसले नूं सही ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कहा है कि आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच कोई गड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच कोई गड़बड़ी नहीं, डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया च कोई गड़बड़ी नहीं सी। नोटबंदी तो पहला केंद्र ते आरबीआई दे विचाले गलबात हुई है, सलाह मशवरा होया है। कई महीनों तक गलबात चली है, सलाह मशवरा होया है। 5 चों 4 जजां ने इस फैसले नूं सही ठहराया है। खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है, अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी ज़रूर, कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। ये कहा भी था, मगर उन्होंने फैसला किया है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो। सुशील, क्या कुछ पूरी जानकारी इस फैसले के बारे में? जो पिटिशंस थी उनको रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और डिमोनेटाइजेशन को सही ठहराया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा जो 2016 में फैसला लिया गया था नोटबंदी का, उसके कानूनी पहलुओं को चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि केंद्र सरकार ने तय नियमों का पालन न करके नोटबंदी का फैसला लागू किया है, जिससे तमाम लोगों को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम याचिकाएं, जो फिलहाल लगभग 40 से ज्यादा याचिकाएं फिलहाल दाखिल की गई थी, उनको सिरे से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि सरकार ने तय नियमों का पूरा पालन किया है और सरकार के द्वारा नोटबंदी को लेकर जो फैसला लिया गया था वो सही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया था कि आरबीआई का जो अध्यादेश है, यानी कि अगर आरबीआई जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजा था नोटबंदी का और आरबीआई ने उसको लागू कर दिया, वो फिलहाल तय नियम नहीं होने चाहिए थे। सरकार को इस पूरे मामले में एक गजट नोटिफिकेशन लाना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है और उस बड़े फैसले में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए फिलहाल सरकार को तैयारी करनी पड़ती है और ऐसे में अगर तमाम कई लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तभी होगी जब फिलहाल इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी और ये कहा कि 2016 में जो नोटबंदी का फैसला लिया गया, जिसमें न केवल करप्शन, टेररिज्म और ब्लैक मनी को रोकने के लिए कदम उठाए गए थे, वो सही फैसले थे और केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए नियमों पर एक कानूनी जो एक अमली जामा है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पहनाया है, यानी कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत। जी
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ के लिए। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।